Start. 2, 1, boost ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions. रॉकेट लॉन्चिंग एक ऐसी प्रक्रिया जिसके बिना हमारे लिए अंतरिक्ष या किसी दूसरे ग्रह में जाना फिलहाल तो असंभव ही है। ये प्रोसेस किसी भी स्पेस प्रोग्राम या स्पेस मिशन के लिए शुरुआती दौर में काफी चुनौतीपूर्ण होता है। कई सालों की मेहनत के बाद जब किसी स्पेस मिशन के लिए रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो हम सभी की निगाहें उधर ही टिकी होती हैं। आपने टेलीविजन या अन्य किसी माध्यम से रॉकेट लॉन्च होते हुए तो जरूर देखा होगा, पर वो कुछ खुशनसीब इंसान ही होते हैं जो इसे अपनी आंखों के ठीक सामने से आसमान की तरफ जाता हुआ देख पाते हैं और उसे असलियत में अनुभव कर पाते हैं। पर यहाँ आपने ये बात तो जरूर नोटिस की होगी कि रॉकेट लॉन्चिंग का ये नजारा आम इंसान काफी दूर से ही कर पाते हैं। हालांकि हमें ये तो पता है कि इसके नजदीक जाना खतरे से खाली नहीं है, पर ये प्रोसेस काफी कंट्रोल्ड होता है, जिसके चलते हम इसके कुछ हद तक तो करीब जा ही सकते हैं। यानी कि हम इसे और ज्यादा करीब से भी तो देख ही सकते हैं। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर हम बिना अपनी जान खतरे में डाले कितने करीब से किसी रॉकेट को लॉन्च होता हुआ देख सकते हैं। तो चलिए पता लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसी भी रॉकेट लॉन्च में होने वाले रिस्क यानी खतरों की, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारा रॉकेट के करीब जाना निर्भर करता है। सबसे पहला और सबसे मेन डेंजर जो रॉकेट लॉन्चिंग को लेकर होता है वो है रॉकेट एक्सप्लोजन यानी उसके फटने का। आपको बता दूं कि किसी हैवी रॉकेट के एक्सप्लोजन में निकलने वाली एनर्जी 1.8 किलो टन के न्यूक्लियर बॉम्ब की एनर्जी के बराबर होती है। पर यहाँ खतरे की सीमा या लिमिट रॉकेट से 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के रेडियस तक ही रह सकती है। इसके करीब जाकर आपके घायल होने की संभावना बेहद ज्यादा है, पर जरूरी नहीं कि सभी रॉकेट एक्सप्लोड हो जाएं। आपको बता दूं कि रॉकेट लॉन्चिंग का सक्सेस रेट अब लगभग 97% से भी ज्यादा है, यानी कि किसी रॉकेट के एक्सप्लोजन की पॉसिबिलिटी अब बेहद कम हो चुकी है। तो अब बात करते हैं सीधा सक्सेसफुल रॉकेट लॉन्चेस के बारे में। किसी सक्सेसफुल रॉकेट लॉन्च में आमतौर पर हमें खतरा इसकी टॉक्सिक गैसेस, हीट और साउंड से हो सकता है। टॉक्सिक गैसेस को लेकर बात की जाए तो आमतौर पर रॉकेट्स में यूज किए जाने वाले प्रोपेलेंट्स टॉक्सिक मटेरियल यानी विषैले पदार्थ बाहर नहीं छोड़ते। ऑल्दो ऐसा पॉसिबल है कि सबसे बुरी कंडीशन में एल्यूमिनियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर निकलकर आपके लंग्स यानी फेफड़ों को डैमेज कर दे, पर इस चीज की संभावना भी बेहद कम है, जो खुद रॉकेट टू रॉकेट और फ्यूल पर डिपेंड करती है। यानी कि फिलहाल तो आपको इससे कोई खतरा नहीं है। अब बात कर लेते हैं रॉकेट लॉन्च के दौरान निकलने वाली हीट रेडिएशंस के बारे में। आपको ये तो पता ही होगा कि रॉकेट प्रोपल्शन यानी लॉन्च के लिए उसमें मौजूद फ्यूल या प्रोपेलेंट को बर्न किया जाता है, जो हॉट गैसेस या मास को नीचे की तरफ हाई स्पीड और प्रेशर से इजेक्ट करता है। इसकी वजह से ही रॉकेट को एक रिएक्शन फोर्स यानी थ्रस्ट मिलता है और वो आगे बढ़ने लगता है। इस दौरान निकलने वाली हीट रेडिएशंस की इंटेंसिटी यानी तीव्रता बेहद ज्यादा होती है, जो आसपास खड़े किसी भी इंसान को पल में जला सकती है। इन हीट रेडिएशंस की इंटेंसिटी रॉकेट इंजन में मौजूद फ्यूल की मात्रा और उसके कंजम्पशन रेट पर डिपेंड करती है। नॉर्मल रॉकेट्स के लिए इन हीट रेडिएशंस की लिमिट लगभग 200 मीटर के रेडियस के आसपास की होती है। यानी कि अगर आप इससे कम दूरी पर रॉकेट लॉन्चिंग के टाइम बिना किसी सुरक्षा के जाएंगे तो लगभग 30 सेकंड्स के अंदर आप बेहद बुरी तरह से जल चुके होंगे। एक बात और कि ये रेडिएशन की लिमिट रॉकेट टू रॉकेट डिपेंड करती है। स्पेस एक्स कंपनी के फॉल्कन 9 रॉकेट में 9 फर्स्ट स्टेज इंजन्स शामिल हैं, जो इतनी ज्यादा हीट रेडिएशंस निकाल सकते हैं कि इनकी लिमिट लगभग आधा किलोमीटर तक की हो सकती है। अब इससे आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि अगर रॉकेट्स में इंजन्स और ज्यादा हुए तो ये लिमिट और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण खतरा जो जुड़ा हुआ है रॉकेट लॉन्चिंग से, वो है इसकी नॉइस या साउंड पावर। हर एक रॉकेट लॉन्चिंग के दौरान भारी मात्रा में आवाज यानी नॉइस क्रिएट करता है। इसे अक्सर रॉकेट की साउंड पावर भी कहा जाता है। जब रॉकेट से एग्जॉस्ट निकलता है तो ये अपने आसपास के मीडियम जैसे कि एयर और लैंड में नॉइस के चलते मैकेनिकल एनर्जी पैदा करता है। इस साउंड एनर्जी या पावर को, जिसे अक्सर साउंड इंटेंसिटी भी कहते हैं, डेसिबल्स में नापा जाता है। आमतौर पर रॉकेट्स लॉन्चिंग के दौरान 160 डेसिबल्स के करीब आवाज पैदा करते हैं, जो इतनी ज्यादा इंटेंस यानी प्रबल होती है कि 100 फीट दूर मौजूद बिल्डिंग को आसानी से गिरा सकती है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अमेरिका के सैटर्न 5 रॉकेट को जब लॉन्च किया जाता है तो ये लगभग 220 डेसिबल्स के आसपास की नॉइस क्रिएट करता है, जो इतनी ज्यादा है कि अगर आप इससे कुछ 100 फीट के रेडियस के अंदर खड़े होंगे तो आपका खेल आसानी से खत्म हो जाएगा।
90 डेसिबल से लेकर 95 डेसिबल्स वाली नॉइस आपके सुनने की शक्ति छीन सकती है, तो वहीं 140 डेसिबल्स वाली साउंड इंटेंसिटी आपके ईयर्स यानी कानों को परमानेंटली डैमेज कर सकती है और तकरीबन 180 डेसिबल्स या उससे ज्यादा की नॉइस आपकी जान भी ले सकती है। अगर आप किसी 160 डेसिबल साउंड लेवल वाले रॉकेट के नजदीक होंगे तो इसका असर भी 180 डेसिबल्स जितना ही महसूस होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि साउंड की इंटेंसिटी या पावर जो हम डेसिबल्स में नापते हैं वो डिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है, यानी कि जैसे जैसे किसी साउंड सोर्स से डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो साउंड की इंटेंसिटी भी घटने लगती है। किसी एवरेज रॉकेट से निकलने वाली नॉइस 3 माइल्स के डिस्टेंस पर 160 डेसिबल्स से घटकर 120 डेसिबल्स तक पहुंच जाती है। जैसे ही डिस्टेंस डबल होता है तो साउंड की इंटेंसिटी जो हमारे कान महसूस करते हैं वो 10 डेसिबल्स तक घट जाती है, यानी कि अगर आपको 3 माइल्स के डिस्टेंस पर 120 डेसिबल्स की साउंड सुनाई दे रही है तो 6 माइल्स के डिस्टेंस पर ये आपको 110 डेसिबल्स की सुनाई देगी। पर स्पेस एजेंसीज भी रॉकेट लॉन्चिंग के लिए कई तरह के साउंड सप्रेशन सिस्टम्स का इस्तेमाल करती हैं, जिससे साउंड एनर्जी से होने वाले खतरे को कम किया जा सके, क्योंकि इनके चलते खुद रॉकेट पर भी इसका असर पड़ता है। इसके जरिए 195 डेसिबल्स तक की साउंड को 140 डेसिबल्स तक कम किया जा सकता है। अब इन सभी चीजों को ध्यान में रखा जाए तो लगभग 5.5 to 6 माइल्स के डिस्टेंस यानी 9.5 किलोमीटर की दूरी किसी आम इंसान के लिए रॉकेट लॉन्च को देखने के लिए एकदम सेफ है। हालांकि इस बात का ध्यान जरूर रहे कि ये डिस्टेंस कम भी हो सकता है, क्योंकि अगर रॉकेट छोटा है और उसमें इंजन्स भी कम हैं, तो उससे निकलने वाली साउंड पावर और शॉक वेव्स आपके लिए उतने खतरनाक साबित ना हो। पर किसी भी हैवी रॉकेट के लिए 9 किलोमीटर के आसपास की दूरी आपको सभी खतरों से जरूर बचा लेगी। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको रॉकेट लॉन्चिंग के दौरान होने वाले खतरों और उनके डेंजर लिमिट के बारे में बताया है, जिसके बारे में हम अक्सर सोचते तो हैं पर शायद इतना ध्यान नहीं देते। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं मिलूंगा आपको ऐसे ही किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद।